कितना मुश्किल है इमेजिन करना कि अमेरिका जैसे देश में एक कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा था और इसे ना कोई रोक पा रहा था और ना ही किसी को पता था कि ये सब कौन करवा रहा है। दिस इज अ केस दैट गिव बर्थ टू द FBI 1921 ओक्लाहोमा स्टेट USA। ओसेज ट्राइब के नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन में मॉली बुखार्ड परेशान थे अपनी बड़ी बहन एना ब्राउन को लेकर। एना 3 दिन से मिसिंग थी। मॉली उन लोगों में से एक थी जिसने एना को मिसिंग होने से पहले आखिरी बार देखा था। 3 दिन पहले मॉली और उसके हस्बैंड अर्नेस्ट के घर एक पार्टी थी। इसमें एना ड्रंक होकर आई थी। एना को अर्नेस्ट के भाई ब्रायन ने घर ड्रॉप किया था और उस रात के बाद से ही एना मिसिंग थी। मॉली इसलिए भी परेशान थी कि 3 साल पहले ही उसने अपनी एक और बहन मिनी को खोया था। मिनी की डेथ काफी सडन थी। डॉक्टर्स का कहना था कि मिनी को कोई मिस्टीरियस इलनेस हुई है, पर मॉली को इस पूरी बात पर शक था क्योंकि उसकी बहन मिनी सिर्फ 27 साल की थी और परफेक्ट हेल्थ में थी और अब एना भी गायब थी। एना के मिसिंग होने के 1 हफ्ते बाद रिजर्वेशन की साइड हिल साइड पर एना की डिकम्पोजिंग बॉडी मिली। एना को सर पर गोली मारी गई थी। मॉली और उसकी ओसाज ट्राइब पर मुसीबत आना तो अभी सिर्फ शुरू ही हुई थी। जुलाई 1921 में मॉली की माँ लिजी की अचानक ही तबीयत खराब होती जा रही थी। बहुत इलाज के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि लिजी को आखिर क्या बीमारी थी और कुछ ही दिनों में लिजी की मौत हो गई। मॉलीज ब्रदर इन लॉ बिल स्मिथ वॉज द फर्स्ट वन टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग।